अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हमारा मौजू है क़यामत की अलामात कुबरा, बड़ी निशानियाँ कौन कौन सी है। तो नाजरीन, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अलामात कुबरा कौन कौन सी हैं और तफसील से बताएंगे कि कितनी अलामात कुबरा हैं। क़यामत की अलामात कुबरा में से सबसे पहली अलामत हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़हूर है। हज़रत इमाम महदी मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे। आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे तो मुसलसल जंगें होंगी। शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। हर जगह कुफ़ार के मुज़ालम बढ़ जाएंगे। अरब में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर के करीब तक ईसाई पहुंच जाएंगे और उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे कुछ मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। उस वक़्त हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना मुनव्वरा में होंगे। लोगों के दिल में यह दाइया पैदा होगा कि इमाम महदी को तलाश करना चाहिए, उनके हाथ बैत करके उनको इमाम बना लेना चाहिए। उस ज़माने के नेक लोग, औलिया, अब्दुल्ला सब इमाम महदी रज़ी अल्लाह अन्हो की तलाश में होंगे कि बाज़ झूठे इमाम महदी भी पैदा हो जाएंगे। इमाम इस डर से कि लोग उन्हें हाकम और इमाम न बना ले, मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा आ जाएंगे और बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे होंगे कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान पहचान लिए जाएंगे और लोग उनको घेर कर उनसे हाकम और इमाम होने की बैत कर लेंगे। इसी बैत के दौरान एक आवाज़ आसमान से आएगी जिसको तमाम लोग जो वहाँ मौजूद होंगे सुनेंगे और आवाज़ ये होगी, ये अल्लाह ताला के खलीफा और हाकम बनाए हुए इमाम महदी हैं। जब आपकी बैत की शोहरत होगी तो मदीना मुनव्वरा की फ़ौजें मक्का मुअज़्ज़मा पहुँच जाएंगी। शाम, इराक़ और यमन के अहले अल्लाह और अब्दाल सब आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और बैत करेंगे। एक फ़ौज हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से लड़ने के लिए आएगी। जब वह मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक जंगल में पहुँचेगी और एक पहाड़ के नीचे ठहरेगी तो सिवाय दो आदमियों के सब ज़मीन में धंस जाएंगे। इमाम महदी मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करेंगे, फिर शाम रवाना हो जाएंगे। दमिश्क पहुंचकर ईसाइयों से एक खून रेज़ जंग होगी जिसमें बहुत से मुसलमान शहीद हो जाएंगे। बिलाखिर मुसलमानों को फतह होगी। इमाम महदी मुल्क का इंतज़ाम संभाल कर कुस्तुंतनिया फ़तह करने के लिए सफ़र इख्तियार करेंगे। कुस्तुंतनिया फ़तह करके इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम पहुंचने के कुछ ही अरसे बाद दज्जाल निकल पड़ेगा। तो नाज़रीन इकराम, दूसरी निशानी दज्जाल का ज़हूर है। क़यामत की अलामत कुबरा में से दूसरी अलामत खुरूज दज्जाल है। हदीस में दज्जाल का जिक्र बड़ी वजाहत से आया है कि हर नबी ने दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को डराया है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी निशानी भी बयान फरमाई है। दज्जाल का सबूत अहादीस मुवातर में मौजूद है। दज्जाल यहूदी होगा, खुदाई का दावा करेगा, उसकी दोनों आँखों के दरमियान काफिर यानी काफिर लिखा होगा। दाईं आँख से काना होगा। दाईं आँख की जगह अंगूर की तरह का उभरा हुआ दाना होगा। ज़मीन पर उसका क़याम 40 दिन होगा, लेकिन 40 दिनों में से पहला दिन साल के बराबर, दूसरा महीने के और तीसरा हफ्ते के बराबर होगा और बाकी तमाम दिन आम दिनों की तरह होंगे। बंदों के इम्तिहान के लिए अल्लाह ताला उसके हाथ से मुख्तलिफ हर की आदत, अमूर और शोबदे ज़ाहिर फरमाएंगे। वो लोगों को कत्ल करके ज़िंदा करेगा। वो आसमान को हुक्म करेगा, आसमान बारिश बरसाएगा। ज़मीन को हुक्म करेगा, ज़मीन गल्ला उगाएगी। एक वीराने से गुजरेगा और उसे कहेगा कि अपने ख़जाने निकाल। वो अपने ख़जाने बाहर निकालेगी। फिर वो ख़जाने शहद की मक्खियों की तरह उसके पीछे पीछे चलेंगे। आखिर में एक शख्स को कत्ल करेगा, फिर ज़िंदा करेगा। उसको दोबारा कत्ल करना चाहेगा तो नहीं कर सकेगा। दज्जाल पूरी ज़मीन में चक्कर लगाएगा। कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहाँ दज्जाल नहीं जाएगा, सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के, कि इन दोनों शहरों में फ़रिश्तों के पहरे की वजह से वो दाखिल नहीं हो सकेगा। दज्जाल का फितना इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा फितना होगा। हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कुस्तुंतनिया को फ़तह फरमाकर शाम तशरीफ़ लाएंगे, दमिश्क में मकीम होंगे कि शाम और इराक़ के दरमियान में से दज्जाल निकलेगा। पहले नबूवत का दावा करेगा। यहाँ से असफ़हान पहुँचेगा। असफ़हान के 70,000 यहूदी उसके साथ हो जाएंगे।
پھر خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا۔ بہت سے ملکوں سے ہو کر یمن تک پہنچے گا۔ بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگا۔ مکہ مکرمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا۔ مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر مدینہ کے لیے روانہ ہوگا۔ یہاں بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر آ جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک اللہ والے دجال سے مناظرہ کریں گے۔ دجال انہیں قتل کر دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ وہ کہیں گے کہ اب تو تیرے دجال ہونے کا یقین ہو گیا۔ دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا۔ یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا۔ دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ یہاں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود ہوں گے کہ اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ جی ناظرین کرام، تیسری نشانی ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں تیسری علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ قرآن کریم، احادیث متواتر اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے ہو کر دمشق پہنچیں گے اور دجال بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ سے دھتکارتا ہوا دمشق کے قریب پہنچا ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہودیوں کے درمیان جنگیں زور پر ہوں گی کہ ایک دن فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان فجر ہوگی، لوگ نماز کی تیاریوں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترے ہوئے نظر آئیں گے۔ سر نیچے کریں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، سر اونچا کریں گے تو چمکدار موتیوں کی طرح دانے گریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرق جانب کے سفید رنگ کے مینار پر اتریں گے، وہاں سے سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل انصاف قائم کریں گے، عیسائیوں کی صلیب توڑ دیں گے اور عیسائیوں کو قتل کریں گے، یہودیوں اور دجال کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی ختم ہو جائیں گے۔ جس کافر کو ان کا سانس پہنچے گا وہی مر جائے گا۔ باب لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھالیں گے۔ آسمانوں سے اترنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، کیونکہ نبی منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتا، لیکن اس وقت امت محمدیہ کے تابع اور عادل حکمران کی حیثیت میں ہوں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں کوہ طور پر لے جائیں گے۔ 40 یا 45 برس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ اس دوران نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ مدینہ منورہ میں انتقال ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ آپ کے بعد قحطان قبیلے کے ایک شخص جہجہ حاکم بنیں گے۔ ان کے بعد کئی نیک اور عادل حکمران آئیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ نیکی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور برائی بڑھنے لگے گی۔ چوتھی نشانی یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے اور نہایت سکون و آرام سے زندگی بسر ہو رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائیں گے کہ میں ایک ایسی قوم نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ کسی کو مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں۔ اس قوم سے یاجوج ماجوج کی قوم مراد ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ یہ قوم یاسف بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ شمال کی طرف بحیرہ منجمد سے آگے یہ قوم آباد ہے۔ ان کی طرف جانے والا راستہ پہاڑوں کے درمیان ہے، جس کو خضر علیہ السلام نے تانبا پگھلا کر لوہے کے تختے جوڑ کر بند کر دیا تھا۔ بڑی طاقتور قوم ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان نہایت مستحکم آہنگی دیوار کے پیچھے بند ہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ کر گر پڑے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی اور ہر طرف پھیل جائے گی اور فساد برپا کرے گی۔ یاجوج ماجوج آہنی دیوار ٹوٹنے کے بعد ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب دوسری جماعت گزرے گی تو وہ کہے گی یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔
याजूज माजूज की वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान बड़ी तकलीफ़ में होंगे। खाने की किल्लत का ये आलम होगा कि बैल का सर 100 दिनार से भी कीमती और बेहतर समझा जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में एक बीमारी पैदा करेगा जिससे सारे मर जाएंगे और ज़मीन बदबूदार ताफुन से भर जाएगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला बड़ी बड़ी गर्दनों वाले परिंदे भेजेंगे जो उनको उठाकर जहाँ अल्लाह ताला चाहेंगे फेंक आएंगे। फिर मूसलाधार बारिश होगी जो हर जगह को कोई मकान या कोई इलाका ऐसा नहीं होगा जहाँ ये बारिश ना पहुँचे। वो बारिश पूरी ज़मीन को धोकर साफ़ और शफाफ कर देगी और बदबू ख़त्म हो जाएगी। तो पाँचवीं निशानी सूरज का मगरब से तलू होना है। तो नाजरीन, क़यामत की अलामत कुबरा में से एक बड़ी अलामत सूरज का मगरब से तलू होना है। कुरान करीम और हदीस मुबारक में इसका ज़िक्र मौजूद है। धुएँ के ज़ाहिर होने और ज़मीन धंस जाने के बाद जुल्हज्जा के महीना में 10वीं जुल्हज के बाद अचानक एक रात बहुत लंबी होगी कि मुसाफिरों के दिल घबरा कर बेकरार हो जाएंगे, बच्चे सो सो कर उकता जाएंगे, जानवर बाहर खेतों में जाने के लिए चिल्लाने लगेंगे, तमाम लोग डर और घबराहट से बेकरार हो जाएंगे। जब 3 रातों के बराबर वो एक रात होगी तो सूरज हल्की सी रोशनी के साथ मगरब की तरफ से तलू होगा और सूरज की हालत ऐसी होगी कि उसको गहन लगा होता है। उस वक़्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और किसी का ईमान या गुनाहों से तौबा कबूल ना होगी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा होता जाएगा। जब इतना ऊंचा हो जाएगा जितना दोपहर से कुछ पहले होता है तो वापस मगरब की तरफ गरूब होना शुरू हो जाएगा और मामूल के मुताबिक गरूब हो जाएगा। फिर हस्बे मामूल तलू व गरूब होता रहेगा। मगरब से तलू होने के वाक़े के 120 साल बाद क़यामत के लिए सूर फूंका जाएगा। और छठी निशानी है सफ़ा पहाड़ी से जानवर का निकलना। क़यामत की बड़ी अलामतों में से एक बड़ी अलामत है दब्बातुल अर्ज़ का ज़मीन से निकलना। उसका ज़िक्र कुरान करीम और हदीस मुबारक में मौजूद है। मगरब से सूरज तलू होने के कुछ ही रोज़ बाद मक्का मुकरमा में पहाड़ सफ़ा फटेगा और उससे एक अजीब व गरीब जानवर निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा और बड़ी तेज़ी के साथ सारी ज़मीन में फिर जाएगा। उसके पास हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा। ईमान वालों की पेशानी पर हज़रत मूसा के असा से एक नूरानी लकीर खींच देगा जिससे उनका सारा चेहरा रोशन हो जाएगा और काफरों की नाक या गर्दन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से स्याह मोहर लगा देगा जिससे उसका सारा चेहरा मैला हो जाएगा। लोगों के मजमा में ईमान वालों को कहेगा ये ईमानदार है और काफर के बारे में कहेगा कि ये काफर है। उसके बाद वो गायब हो जाएगा। और 7वीं निशानी है ठंडी हवा का चलना और तमाम मुसलमानों का वफात पा जाना। जानवर वाले वाक़े के बाद कुछ ही रोज़ बाद जनूब की तरफ एक ठंडी और नहायत फरत बख्श हवा चलेगी जिससे तमाम मुसलमानों की बगल में कुछ निकल आएगा जिससे वो सब मर जाएंगे। हत्ता कि अगर कोई मुसलमान किसी गार में छुपा होगा उसको भी ये हवा पहुँचेगी और वो वहीं मर जाएगा। अब रोए ज़मीन पर कोई मुसलमान नहीं होगा, सब काफिर होंगे और यानी बुरे लोग रह जाएंगे। 8वीं निशानी हबशियों की हुकूमत और बैतुल्लाह का शहीद होना। जब सारे मुसलमान मर जाएंगे और रोए ज़मीन पर सिर्फ काफिर रह जाएंगे उस वक़्त सारी दुनिया में हबशियों का गलबा हो जाएगा और उन्हीं की हुकूमत होगी। कुरान करीम दिलों और कागज़ों से उठा लिया जाएगा। हज बंद हो जाएगा। दिलों से खौफ खुदा और शर्मो हया बिल्कुल उठ जाएगा। लोग बरसरेआम बेहयाई करेंगे। बैतुल्लाह शरीफ को शहीद कर दिया जाएगा। हबशा का रहने वाला छोटी पिंडलियों वाला एक शख्स बैतुल्लाह शरीफ को गिराएगा। और 9वीं निशानी है आग का लोगों को मुल्क शाम की तरफ हाँकना। तो नाजरीन, क़यामत की अलामत कुबरा में से आखिरी अलामत आग का निकलना है। क़यामत का सूर फूंकने जाने से पहले ज़मीन पर बुत परस्ती और कुफर फैल जाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से लोगों के शाम में जमा होने के असबाब पैदा होंगे। शाम में हालात अच्छे होंगे, लोग वहाँ का रुख करेंगे। फिर यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को अर्ज़ महशर यानी शाम की तरफ हाँकेगी।
جب سب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آ جائے گا۔ لوگ مزے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ عرصہ اسی حالت میں گزرے گا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور ناظرین کرام، 10ویں اور آخری نشانی سور پھونکنا جانا اور قیامت کا قائم ہونا ہے۔ ان تمام علامات کے واقع ہونے کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا۔ محرم کی 10 تاریخ اور جمعہ کا دن ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ وہ آدمیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، اس کو سمیٹ نہ سکیں گے اور نہ ہی خرید و فروخت کر سکیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر جائے گا اور اسے پی نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے پانی والے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا اور اسے پانی نہیں پی سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص نے نوالا منہ کی طرف اٹھایا ہوگا، اسے منہ میں ڈال نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے سے برپا ہوگی، جس کی آواز پہلے ہلکی اور پھر اس قدر ہیبت ناک ہوگی کہ اس سے سب جاندار مر جائیں گے، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے کہ جس سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔